और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां बाढ़ से तबाही मची हुई है। और इस बीच एक बुरी खबर आ रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, जहां बन रहा मोमन डैम टूट गया है, जिससे स्वात घाटी में भारी तबाही मचने की आशंका है। इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, यही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का मोमन डैम है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये टूट गया है और इसके बाद स्वात घाटी में भारी तबाही मचने की आशंका है। पाकिस्तान में पिछले लगातार 1 महीने से भारी बारिश हो रही है, उसके बाद भयंकर बाढ़, और बाढ़ से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो पाकिस्तान में पेशावर के पास ये अंडर कंस्ट्रक्शन डैम टूट गया है। भारी बारिश चलते बढ़े पानी से डैम टूटा और अब स्वात घाटी में भारी तबाही की आशंका है। अब तक 937 लोगों की मौत पाकिस्तान में इस बाढ़ की वजह से हो चुकी है और ऐसे में यहां रेन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से, पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त तबाही देखने को मिल रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणय, जो हालात हैं, जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहां पर बाढ़ के बाद बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अपर्णा, जिस तरीके की बर्बादी की तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं वो निश्चित रूप से न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे रिवर सिस्टम के लिए, क्योंकि पूरा दक्षिण एशिया रिवर सिस्टम के जरिए जुड़ा हुआ है, इसके लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में करीब 35 लोगों की इस बाढ़ के कारण मौत हो चुकी है। और अगर आप देखें कि खासतौर पर जो प्रभावित इलाके हैं उनका दायरा कितना बड़ा है, यानी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक कई इलाकों के अंदर बाढ़ की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के एनडीएमए के अनुसार 4 दिन पहले भी इस चीज का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजाम है वो फिलहाल थोड़े छोटे और फीके नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का, जिस व्यापक तस्वीरों वाला ये जो पूरा संकट है, उससे साफ नजर आता है कि कितने बड़े दायरे के अंदर इस बार ये बाढ़ आई है। और माना जा रहा है कि इस बार जो गर्मी पड़ी, हीट वेव इतनी जबरदस्त थी, इसके कारण ग्लेशियल मेल्ट ज्यादा हुआ है और इसके कारण ये बाढ़ जो फ्लडिंग है ये ज्यादा है। खासतौर पर अगर हम नौशहरा के इलाके की बात करें या उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का जो इलाका है, काबुल नदी और सिंध नदी, इन दोनों नदियों के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी वाहिकाएं हैं, इन तमाम नदियों के अंदर, इस रिवर सिस्टम के अंदर इस समय जबरदस्त बाढ़ देखने को मिल रही है। और इसके कारण अगर एक आंकड़ा और अनुमान इस चीज को भी लगाया जा रहा है कि करीब 3.5 करोड़ की जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस समय इस बाढ़ की तबाही की चपेट में है और इसके कारण कई घरों को नुकसान हुआ है, कई लोग बेघर हो गए हैं। इसके अलावा मवेशियों का नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, कामकाज का नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीजें जो थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम की भी जिस तरह से आपने खबर बताई, जिस तरीके से कई जो बिल्डिंग्स हैं वो इमारतें भी टूटी हैं। और साथ ही जानकारों के बीच में इस चीज को लेकर भी अपर्णा सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन की तरफ से जो BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे थे, क्या उसने रिवर्स का जो नेचुरल कोर्स सिस्टम है उसको प्रभावित किया है? क्या उसके कारण इस तरीके की घटनाएं होनी तेज हुई हैं? क्योंकि जिस तरीके से रिवर सिस्टम को में फर्क पड़ा है उसके कारण, क्योंकि केवल ये यहाँ का मामला नहीं है। अगर आप यांगसे रिवर की बात करें, चीन के यांगसे नदी जो कि हमेशा लबालब भरी रहने वाली नदी थी, उसमें इस समय ये स्थिति है कि लोग पैदल चल सकते हैं। ये नदी सूख गई है, कई जो स्पीशीज थी वो इस जो डैम सिस्टम है, जो बांधों का सिस्टम है, उसके कारण एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण चीजें कॉम्प्लिकेट भी हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन का कोर्स चेंज हुआ है। यानी भारत में भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में पूर्वी भारत का इलाका जहां आमतौर पर बाढ़ ज्यादा होती थी, उसके कई इलाकों के अंदर सूखा रहा है, जबकि पश्चिमी भारत के इलाकों के अंदर चाहे जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाके हों जहां आमतौर पर रेगिस्तानी इलाका है, उन इलाकों के अंदर बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये जो रिवर कोर्स सिस्टम चेंज हुआ है, बारिश का पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी तो अपनी चुनौतियां हैं ही सही, लेकिन कुछ मैन मेड जो डिजास्टर्स होते हैं या मैन मेड इंटरवेंशंस होते हैं, यानी इंसानी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं। और अगर उन चीजों को ध्यान में न रखा जाए तो इंसानी गलतियां जो हैं बहुत भारी पड़ सकती हैं। पढ़ना जी बिल्कुल, और तभी ये वाजिब सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पाकिस्तान में तबाही ऐसी आई है कि वहां के करोड़ों लोग करहा रहे हैं। नदियों के तांडव ने ऐसा कोहराम मचाया कि पुल और डैम पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हर तरफ कयामत ने दस्तक दे दी। मलाकंद, स्वात,
काराकोरम हाईवे, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, क्वेटा, सब जगह हालात एक जैसे हैं। ताज़ा तस्वीर खैबर पख्तूनवा प्रांत के मोमन से आई, जहां स्वात नदी पर बन रहा डैम शुरू होने से पहले ही पानी में बह गया। नदी के रौद्र को सह नहीं पाया और देखते ही देखते टूट गया। ये डैम पेशावर से महज 37 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, लेकिन अब ये पेशावर के लिए बड़ी तबाही ला सकता है, क्योंकि पानी का डिस्चार्ज तेजी से हो रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह डैम से पानी के निकलने का सिलसिला जारी रहा तो एक बड़ा इलाका पूरी तरह जल समाधि ले लेगा। डूब के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिनमें नौशहरा, चारसदा और मलाकंद भी शामिल है। ये तस्वीर पाकिस्तान के चारसदा की है, जहां उफनती नदी सब कुछ ली लेने के लिए बेताब दिखी। ऐसा लगा जैसे कि समंदर से कोई हाई टाइड की लहरें सब कुछ मिटा देने पर आमदा हो। नदी से उठती ऊंची ऊंची लहरें रूह कपा देने वाली। बताया गया कि थोड़ी देर तक इसी तरह नदी का पानी पुल से टकराता रहा और फिर पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया, जिससे वहां कोहराम मच गया। खैबर पख्तूनवा प्रांत के ही कोहिस्तान की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां 5 लोग अचानक आई बाढ़ के पानी में बह गए। इससे पहले इन लोगों ने जान बचाने के लिए कई जतन किए। कभी एक दूसरे को पकड़कर पानी की लहरों का मुकाबला किया, तो कभी पेड़ को पकड़कर बचने की कोशिश की। किनारे पर खड़े कई लोग अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखकर सहम गए। लेकिन इस चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे सभी लोग पानी में बह गए। पाकिस्तान में तबाही की ऐसी तस्वीरें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। अब इसे देखिए, मलाकंद में जब बाढ़ आई तो अपने साथ बर्बादी की कहानी लिखते हुए आगे बढ़े। पहाड़ों से निकलती नदी ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ डाले और अपने साथ बहा ले गई। इसी बीच 2 लोग खुद को पानी के आक्रमण से बचाने के लिए दीवार को पकड़े दिखे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक आदमी का हाथ दीवार से छूट गया और फिर वो लहरों के साथ बह गया। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए। प्रणय, जो तस्वीरें आ रही हैं वो नदियों का रौद्र रूप दिखा रही हैं। ऑडियो में वहां के लोगों की जो ईश्वर से मदद की गुहार लगा रहे हैं वो साफ तौर पर हम सुन सकते हैं। जरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत पर इसका कितना और क्या असर पड़ सकता है। देखिए, पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम के इलाके में ज्यादा है, इसलिए जो नदियों का फ्लो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए भारत पर इसका सीधा असर तो नहीं होगा। लेकिन अगर भारत के पड़ोस में इस तरीके का सिस्टम डेवलप हो रहा है, यानी कहा जाए कि इस तरीके से रिवर कोर्स चेंज होने की कोशिश हो रही है, साथ ही इस तरह, क्योंकि ये पूरा इलाका दक्षिण एशिया के इलाके अंदर मौसम प्रभावित करता है एक दूसरे को। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो ये पूरा कोर्स है, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठता है और ये ऊपर की तरफ जाता है हिमालय की तरफ, तो इस कोर्स सिस्टम के अंदर अगर बदलाव होता है तो निश्चित रूप से असर भारत के अंदर भी होता ही है इस चीज का। भारत इससे अप्रभावित नहीं है, क्लाइमेट सबका है, साझा है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण अपडेट कि पाकिस्तान का जो मेट डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का जो मौसम विभाग है, उसकी तरफ से यह अलर्ट आज के लिए भी जारी किया गया है कि जो सिंधु नदी है, जो कि काफी बड़ी नदी है, काफी व्यापक इलाके के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सिंधु नदी बहती है, तो इस सिंधु नदी को लेकर कालाबाग और चश्मा के इलाके के अंदर यह अलर्ट जारी किया गया है कि बहुत मतलब हाई टू वेरी हाई फ्लड लेवल हो सकते हैं, यानी करीब 5.5 लाख से लेकर 7 लाख क्यूसेक तक पानी इस इलाके के अंदर आ सकता है, जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के लिहाज से इस इलाके में बने हुए जितने भी डैम्स हैं, जितने भी बांध हैं, उनके लिए एक बेहद खतरे की घंटी कही जा सकती है। और ये जो अलर्ट जारी किया गया है, यह अलर्ट भी पाकिस्तान के मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक के लिए यह अलर्ट है। यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भी ये पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इस पूरे इलाके में लोगों को के लिए जो है
आगाह किया गया है कि इसमें बेहद सावधानी बरती जाए। लेकिन लोगों की मजबूरी यह है कि वो कितना ही सावधान क्यों न रहें, पानी जिस रफ्तार से आ रहा है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है और फैल रहा है, उसमें लोगों के पास में एक बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मदद की कोशिशें हैं, जो मदद के साधन हैं, वो इस समय फिलहाल छोटे नजर आ रहे हैं। सरकार के स्तर पर वो काफी कदम उठाए नजर आ रहे हैं और यहीं पर जनता जो है लगातार कराहती हुई दिखाई दे रही है। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।